क्या बात करें, क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की बारगाह में खास, यानी मकाम नहीं, मैं मकाम हासिल नहीं करना चाहता, क्या खास मकाम हासिल, बहुत खास मकाम हासिल करना चाहता हूं। लेकिन कुर्बान जाएं, किसी सवाल पर यह नहीं है कि ला अदरी, मैं नहीं जानता। हर सवाल पर मोती बिखेरे जा रहे हैं, हर सवाल पर पंखड़ियां नहीं बिखर रही है। महबूब के लिए कैसे कह दूं कि पंखड़ियां बिखर रही है, ये कह रहा हूं कि एक गुलिस्ता तरतीब पा रहा है, हर जवाब पर गुलिस्ता तरतीब पा रहा है। कहा हुजूर मैं बड़ा मकाम, खास मकाम हासिल करना चाहता हूं। और हुजूर बता रहे हैं, लेकिन क्या किस्मत थी सवाल करने वाले की भी, सवाल भी उससे किया जो मौलिमे कायनात है, आलिमे माकाना व मा यकून है, और जिसकी शान ये है कि खुदा से वासिल भी है, मखलूक में शामिल भी है। हरफे मुशद्दद की तरह जिसकी शान है कि इधर भी और इधर भी, इधर से लेते हैं उधर देते हैं। तो अर्ज किया उन्होंने, उस सहाबी ने, आराबी ने, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की बारगाह में मकाम खास हासिल करना चाहता हूं, खास मकाम हासिल करना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया जिक्रुल्लाह की कसरत करो, अल्लाह तुम्हें खास मकाम अता फरमाएगा। आ गई जिक्र की बात, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का जिक्र करो, चलते फिरते उठते बैठते। इसलिए कि जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अपनी शान के मुताबिक अल्लाह भी हमारा जिक्र करता है। शेख अबू मली बहुत बड़े बुजुर्ग थे, जब वो अल्लाह का जिक्र करते थे तो कैफ में आते थे, वजद में आते थे, बहुत खुश होते थे। जब अल्लाह का जिक्र करते थे बहुत खुश होते थे। लोग कहते थे क्यों खुश हो रहे हो? कहा मेरा जिक्र अल्लाह कर रहा है, अल्लाह मेरा जिक्र, अल्लाह आपका जिक्र कर रहा है। कहा क्या तुमने नहीं पढ़ा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। और हदीस पाक है, जब तुम महफिल में अल्लाह का जिक्र करते हो, अल्लाह इससे बेहतर महफिल, फरिश्तों की महफिल में तुम्हारा जिक्र करता है। जब तुम मजमे में जिक्र करते हो, वो फरिश्तों के मजमे में तुम्हारा जिक्र करता है। और जब तुम अकेले में अल्लाह का जिक्र करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला शान तन्हाई के साथ तुम्हारा जिक्र फरमाता है, और वो तुम्हारे चर्चे का, अल्लाह का जिक्र करो। लेकिन यहां फिर एक बात कहूंगा और जरूर कहूंगा, जिक्र वो नहीं है, जिक्र कहते हैं याद को, जिक्र कहते हैं जबान कह रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और दिल में कुछ है ही नहीं, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। तो जब जबान अल्लाह कहे तो दिल में भी तो अल्लाह की याद हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो यूं तस्बीह फिराते हैं कि लगता है कि पढ़ क्या रहा है। जो जिस स्पीड से तस्बीह घूमती है पता नहीं चलता कि पढ़ क्या रहा है, कौन सा जिक्र। मैं समझता हूं कि बहुत मुख्तसर सा भी अगर कोई जिक्र होगा तो भी वो इतनी तेजी से तस्बीह नहीं फिरेगी। और कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं जो बात करते हैं तो भी तस्बीह के दाने आगे बढ़ते रहते हैं। तो मुझे यूं लगता है कि ये अल्लाह का जिक्र गिन रहा है या फिर ये गुफ्तगू के अल्फाज गिन रहा है। अल्लाह करे ये बहुत अच्छा हो कि अगर कोई गुफ्तगू के अल्फाज गिनने लगे तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाए। अल्लाह का जिक्र, और अल्लाह का जिक्र वो है, कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के जाकिर बन जाओ। हमारे सिलसिले कादरिया बरकातिया के इमाम हुजूर सैयदी साहिबुल बरकात सैयद बरकतुल्लाह इश्की पेमी महरवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का जिक्र ऐसे करते थे कि आपसे जिक्र इलाही सुनकर उस इलाके में परिंदे अल्लाह का जिक्र करने लगे, परिंदे जाकिर हो गए थे। ये जिक्र की बर, और जिक्र करने वाले पर एक मुकाम ऐसा आता है कि फिर उसका दिल जारी हो जाता है। और सबसे अफजल जिक्र है, अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बार बार कलमा पढ़ा करो, बार बार कलमा पढ़ो, कलमे की तकरार करो। हदीस पाक में आता है जब कोई कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, अल्लाह का अर्श हिलने लगता है, जुम्बिश करने लगता है। अल्लाह फरमाता है ए अर्श रुक जा। अर्श कहता है कैसे रुकूं, वो कलमा पढ़ रहा है, जब तक उसे बख्शा नहीं जाएगा मैं कैसे रुक सकता हूं। इरशाद होता है तू बाद में हिलना शुरू हुआ, हमने तो उससे पहले उसकी मगफिरत फरमा दी। कलमा बार बार पढ़ो, और हो सके तो रोजाना 100 मरतबा पढ़ने की आदत डालो, और इस तरह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा भी हो जाएगा, दुरूद शरीफ भी हो जाएगा। आदत डालो कलमे की। सहाबा किराम एक दूसरे को कहते थे कि चलो अपने ईमान की तजदीद करेंगे, ईमान की पॉलिश करेंगे, ईमान को नया करेंगे, उसकी पॉलिश करेंगे। कैसे करेंगे? बैठ करके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगते थे, का इससे ईमान ताजा होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे कपड़ा मैला हो जाता है, पुराना हो जाता है, वैसे तुम्हारा दिल भी मैला हो जाता है। तो सहाबा ने पूछा जब कपड़े मैले होते हैं तो धुलने का तरीका है, दिल मैला हो तो कैसे धुलें? आका ने फरमाया अल्लाह का जिक्र करो, उससे दिल के जंग को धुल दिया जाता है, गुनाहों के जंग को धुल दिया जाता है, दिल पाक और साफ हो जाता है, दिल चमक जाता है। अल्लाह का जिक्र बहुत करो। और जिक्र में कुछ अस्कार ऐसे हैं जो अहदीस में आए हैं, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह एक जिक्र ऐसा है कभी मत छोड़ना, कितनी भी मसरूफियत हो कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। मौलाए कायनात कहते हैं कि जंग सिफ़ीन में मुझे इतनी मसरूफियत थी, बहुत भाग दौड़ थी जंग सिफ़ीन के मौके पर। उस दिन भी मैंने उस हमा हमी में भी ये जिक्र नहीं छोड़ा। वो जिक्र है 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। इसको कहते हैं तस्बीह फातिमा। इसके बारे में रिवायत में आता है कि जो इस जिक्र को पढ़ता है दुनिया में उसके कोई काम में उसको नाकामी नहीं होगी। इधर मरेगा एक कदम उसका दुनिया से उठेगा, इधर मरेगा उधर दुखूले जन्नत की सआदत नसीब हो जाएगी। नामुराद नहीं होगा ये जिक्र, इसलिए कभी मत छोड़ना इसको। एक कलमा शरीफ सुना आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद आपने तस्बीह फातिमा ये सुना, फिर उसके बाद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जो इतना कह ले अल्लाह उसको मीजान भर के नेकी अता फरमाए। इसको भी पढ़ो। इसी तरीके से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसको जो बंदा पढ़ता है अगर 4000 साल के गुनाह भी उसके नामे अमाल में हो अल्लाह उसको भी बख्श दे। बड़ा अजीम है ये। अंबियाए किराम का ये वजीफा है जो मैंने पढ़ा ना, जिसको हम चौथे कलमे की शक्ल में पढ़ते हैं। अंबिया पढ़ते थे इस वजीफे को। एक वजीफा और है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसे हुजूर अलैहिस्सलाम मुश्किल मकाम पर पढ़। ये दो वजीफे, एक तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, और एक तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको हुजूर अलैहिस्सलाम मुश्किल मकामात पर पढ़ते थे। फरमाया जो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ेगा, अल्लाह फरमाता है चूंकि तूने मुझे अपना कारसाज बनाया अब तेरा कोई काम बिगड़ने नहीं दूंगा, इसलिए इसको पढ़ा करें। बड़े वज़ाइफ हैं और बहुत ज्यादा दिए जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मुश्किल में पड़ जाएं, लेकिन एक वजीफा जो हुजूर गौसे पाक से मंसूब है और इसकी बेशुमार दुनियावी उखरवी फवायद हैं। अगर कुछ ना कर सको तो इतना कर लिया करो कि हर नमाज के बाद ये वजीफा, इसको कहते हैं पंजगंज कादरिया। पंजगंज कादरिया ये है कि फजर की नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और बीच में 100 मरतबा या अजीजो या अल्लाह, या अजीजो या अल्लाह। जोहर के बाद 100 मरतबा या करीमो या अल्लाह। असर के बाद 100 मरतबा या जब्बारो या अल्लाह।
मगरिब के बाद 100 मरतबा या सत्तारो या अल्लाह, इशा के बाद 100 मरतबा या गफ्फारो या अल्लाह। 1 मिनट लगता है और इत्मीनान से पढ़ेंगे तो 2 मिनट लगते हैं। लेकिन वज़ाइफ की बरकत है। ये जो या अजीज या अल्लाह पढ़ता है फजर के बाद, जो कभी जलील नहीं होगा, ना दुनिया में ना आखिरत में। आपको जलील करने वाले खुद जलील हो जाएंगे, आप जलील नहीं होंगे। इसलिए कि जो अल्लाह को अजीज कह के पुकारे, खुदा उसको कैसे जलील करेगा। आजमा के देख ले, कभी जिल्लत नहीं होगी, कभी जिल्लत। आपको जलील करने वाला खुद जलील होगा। उसके बाद ये जो जुहर के बाद या करीम या अल्लाह पढ़ा जाता है, ये पढ़ने वाला कभी रोजी के मामले में तंग दस्त नहीं होगा। असर बाद या जब्बार या अल्लाह पढ़ने वाला कभी जालिम हाकिम उसको परेशान नहीं कर सकेगा। मगरिब के बाद या सत्तारो या अल्लाह पढ़ने वाला कभी लोग उसके ऐब की वजह से उसके ऐबों को उछाल नहीं सकेंगे और उछालने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। इरशा के बाद या गफ्फार या अल्लाह पढ़ने वाला अल्लाह तबारक व तआला उसके बिस्तर पर आंख बंद होने से पहले उसकी मगफिरत फरमा देगा। अल्लाह का जिक्र करें।